राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। यहाँ मैं कपड़े डाल रही हूँ, आ चुकी मेरी पूजा वगैरह सब हो चुकी है, सुबह का ही टाइम हो रहा है। और नहा के ना मुझे तो पूजा वगैरह कर लेती हूँ, तो ठंड लगती है, मैं तो फिर से स्वेटर वगैरह पहन लेती हूँ। और पेड़ों में डाला है मैंने पानी, और इसे ना बांध के रखा हुआ था क्योंकि ये इसमें ना मतलब झुक सा रहा था, तो इसे बांध दिया था, तो अच्छे आराम से रखा हुआ है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ पानी, और उस साइड जो लगाए हुए हैं पौधे उनमें भी मैंने सब में पानी डाल दिया है। और अब चलते हैं किचन की तरफ। और यहाँ आज बनने वाला है चने का साग, और बहुत जल्दी में बनाने, क्योंकि इन कामों में बहुत टाइम लगता है। सुबह की इतनी जल्दीबाजी होती है कि अभी खाना बना के मुझे निकलना भी है, लेकिन अब ठीक इस चने का साग ही बनना है। शाम को काट के रख दिया था, तो मैंने कब काट के रखा है तो बना ही लेती हूँ। तो इसमें मैंने बाजरे का आटा मिला दिया है, और जो आलू के साथ बनता है ना वो भी मुझे तो टेस्टी लगता है, लेकिन इन्हें यही वाला पसंद है दाल के साथ में जो बनाते हैं। तो पहले मैंने दाल पका ली थी मूंग की। जब दाल पक चुकी है तो ढक्कन खोलने के बाद में फिर ये जो चने के साग में मैंने वो मिलाया है, सॉरी बाजरे का आटा वो मैंने मिलाया हुआ है। तो ये आलना साग बनेगा। और सबका खाना वगैरह हो चुका है। तो यहाँ मैंने धुले हैं बर्तन, और बर्तन वगैरह मैं धुल के ही जाती हूँ, क्योंकि आती हूँ ना तो मुझे बिखरा इतना मिलता है कि मेरा मूड ऑफ हो जाता है, तो मैं सारा काम करके ही निकलती हूँ। तो यहाँ मैं धुल रही हूँ बर्तन। और अब हो रहा है शाम का टाइम। तो आ गई है, आ चुके हैं। फोन नहीं किया तूने? पापा आया था लेने के बाद में अभिषेक भी आ गया, अकेले चला आया देखो, और पैदल वैसे भी आया वहां से, यहाँ तक फोन नहीं कर सक रहा था। चाहिए बता कैसी रही आज की, सच सच बताना। कैसा? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। फील्डिंग कैसे की थी? मस्त, एक भी मिस नहीं हुई। अच्छा चलो बढ़िया। बता। और कोच कह रहा है तो हाँ, अपने बाल कटा दियो अगली बार आया तो। कोच कहाँ मिल गया तुझे? वो कोच। अच्छा वो कोच, अच्छा हेयर बैंड लगा के जो गया था। हाँ कैसे? तो बाल तो सच में बेटा तेरे बहुत बड़े हो गए। मैं पहले भी बोली कटवा लो कटवा लो। मेरे बन्ना का सर उखाड़ देंगे। तो फिर टोपा लगाई ना। वैसे मैं रोज बोल रही थी बाल कटवा ले बेटा, बाल कटवा ले। नहीं नहीं, आवाज आज पड़ गई डांट ना। मतलब मम्मी की बात तो माननी नहीं है ना। ऐसे बोले मम्मी, अगोरी बनना है ना। अगोरी बनना है या एमएसडी? एमएसडी मतलब एमएस धोनी है अगोरी। अच्छा तो कहते इसीलिए तो बाल रखा रहा हूँ भैया, इसलिए बाल देखे ऊपर चढ़ा, इसलिए मुझसे लंबा लग रहा है। मैं नीचे खड़ी हूँ, मैं भी ऊपर खड़ी हो जाऊँ। हाँ अब सही है। हाँ कर दो बंदोबस्त। जा मेरी लाडो आ गई खेल के। हाँ? भूख लगी थी, खाया था खाना? नहीं खाया था? खा लिया है कि बचा के लाया? नहीं खा लिया। सो फ्रेंड्स, मेरे में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि दीदी आपने ऑपरेशन के बाद में क्या क्या डाइट लेती हैं, कैसे क्या है, तो हमें जरूर शेयर कीजिएगा। इससे क्या एक दूसरे को हेल्प मिल जाती है। तो मैं बता दूं, जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है इसके बाद से ही मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ें ही लेना स्टार्ट किया था, और अभी भी मैं वही फॉलो कर रही हूँ। जैसे वेजिटेबल सूप हो गया, स्मूदी हो गई, शेक हो गया बनाना का, ये ज़्यादातर मैं यूज कर रही हूँ। और बाकी खाना तो नॉर्मल खा ही रहे हैं। तो उसके लिए ना मुझे भी दिक्कत होती थी, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जितनी जल्दी से काम हो जाए, देर भी ना लगे, और जो हम बनाना चाहें बन जाए। तो उसके लिए मैंने एक ऑप्शन निकाला हुआ है, देख लीजिए। ये है अगारो का 3 जार्स पर्सनल ब्लेंडर। इसमें क्या है, हम वेजिटेबल सूप है, स्मूदी है, शेक है, कुछ भी बना सकते हैं। और इसमें ग्राइंडर के लिए भी 2 लीफ वाला लिड भी आई हुई, जिससे आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो ये है अगारो का पर्सनल ब्लेंडर। इसमें मिलते हैं हमें 3 जार, और इसे पास से दिखा दूं, 400 वाट की कैपेसिटी है इसमें। और इसका एक एक सामान निकाल के दिखाती हूँ। इसमें जार है 300 ml, 500 ml एंड 700 ml के, और 2 टाइप की ब्लेड मिलती हैं इसमें। ये है ड्राई ग्राइंडिंग के लिए, और 4 लीफ क्रॉस ब्लेड है वो है वेट ग्राइंडिंग के लिए। इसमें आप स्मूदी, प्यूरी, चटनी, सूप कुछ भी तैयार कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात ये धुल भी सकते हैं। और इसमें 3 टाइप के लिड भी मिलते हैं। ये सॉलिड लिड है, एयर कंटेनर जैसा बना सकते हैं, और ये है स्टेनर लिड। इससे आप कुछ भी स्प्रिंकल कर सकते हैं अपने मसालों को इस तरीके से लगा के। और ये है लिप लॉक लिड, जैसे हम स्मूदी वगैरह बनाते हैं, शेक वगैरह, तो इसे जिम वगैरह ऑन को कहीं भी ले जा सकते हैं। एयर टाइट है, ये देख लीजिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को बना के ऐसे दे भी सकते हैं हम। और यहाँ देखिए इसकी लीव है ना, आप काम होने के बाद धुल के अच्छे से साफ़ करके रख भी सकते हैं। ये भी झंझट नहीं है कि साफ़ कैसे होगा। और ये है ड्राई ग्राइंडिंग के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं बनाना शेक बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने एक ले लिया है बनाना, और लेके आती हूँ ठंडा दूध।
और मुझे चीनी शुगर शेक में पसंद नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाली। तो बस चलिए बनाते हैं बनाना शेक। मैंने 4 लीफ वाली ब्रेड लगा दी है, तो ये देखिए। और जब इसको लगाना है ना तो बस इस तरीके से सेट करके क्लॉकवाइज घुमाना है, और जब हो जाए काम तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा के निकाल लेना है। बस इतना सा करना है। इसे बच्चे भी बहुत आसानी से अपनी स्मूदी वगैरह तैयार कर सकते हैं, बहुत ही इजी है इसको इस्तेमाल करना। तो यहाँ देखिए मेरी स्मूदी तैयार हो गई शेक, और मैंने देखिए लिप लॉक ब्रेड भी लगा ली। और अब हम चटनी पीसते हैं टमाटर की। तो यहाँ मिर्च अदरक सब मैंने काट लिया है, तो 4 लीफ वाली ब्रेड लगा दी है। तो चलिए अब इसको भी पीस लेते हैं। तो यहाँ बस क्लॉकवाइज घुमाना है और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के निकाल लेना है। और चलिए अब इसको धुल के हम साफ कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये ब्लेड हमारी साफ भी हो गई। और हम ड्राई ग्राइंडिंग अब करते हैं। मैंने डाल दी है सॉफ्ट जार में, और बस क्लॉकवाइज घुमाना है। लॉक होने के बाद में ही क्लॉकवाइज घूमेगी, और इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज करके इसको निकाल लेना। हमारा देखिए सॉफ्ट मसाला पिस के हो गया एकदम रेडी। ये देख लीजिए सेकंडों में ही तैयार हो गया। तो अगर ये जार अच्छा लगा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ मैं मेंशन कर दूंगी। वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, और जिनको चाहिए परचेस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा। और ये है फ्रेंड्स अगले दिन का ब्लॉग, अगले सुबह का। तो यहाँ बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, निकल रही हूँ स्कूल के लिए। टाइम मेरा हो चुका है, बच्चे सारे जा चुके हैं, मैं ही रह गई थी। बस मुझे गेट लॉक करना है और निकलना है। तो ये ना अभी मुझे स्कूटी नहीं ले जाने देते हैं, ये खुद बाइक से छोड़ने जाते हैं। बोल देते हैं कि अभी स्कूटी मत चलाओ क्योंकि जोर लगी वो पड़ता है, तो साथ में ही जाना होता है बाइक से। और अब मैं लौट रही थी वहाँ से शाम के टाइम। तो यहाँ मुझे सब्जियाँ अच्छी मिल जाती हैं, क्योंकि ये खेत से ही तोड़ के रख लेते हैं ना, तो ताज़ी एकदम सब्जियाँ मिलती हैं। तो यहाँ मैं ले रही थी सब्जियाँ, क्योंकि सब्जी तो ऐसी चीज़ है कि घर को चाहिए ही चाहिए। आप कितनी भी रखी हो लेकिन कुछ ना कुछ घटा ही रहता, चाहे वो हरी मिर्ची क्यों ना कम पड़ जाए। तो यहाँ मैं ले रही थी सब्जियाँ। तो मैं आ चुकी हूँ फ्रेंड्स घर पे, और बच्चे मुझसे पहले आ गए क्योंकि इनका टाइम पहले है। तो ये आ जाते हैं, सुबह जल्दी निकल भी जाते हैं, शाम को मुझसे पहले आ भी जाते हैं। बस मैं अभी आई हूँ। और इसके बाद में हाथ पैर धुले, और भूख सच में काफ़ी तेज़ी से लगी हुई थी। तो सब्जी के साथ मैं पपीता भी लेके आई थी, तो वही मैंने काटा। मेरे बच्चे भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। और गोलू हंस रहा था, बोल रहा था मम्मी को काटना नहीं आता डिजाइन वाला। मैंने कहा मुझे कौन काटना आता है, मैं तो सिंपल ही काटती हूँ, सिंपल ही खाती हूँ। तो बस यहाँ काट के छील देती हूँ, तो ये भी सब लोग खा लेंगे। अब हो गया फ्रेंड, और अब हो गया फ्रेंड शाम का टाइम। तो मैं जा रही हूँ ऊपर से कपड़े उठा लाऊँ। कपड़े सारे सूख गए होंगे, वरना पड़े रहेंगे तो और भी गीले हो जाएंगे। तो इससे अच्छा मैं उठा ही लाऊं जाके। तो चलिए चलते हैं, कपड़े उठा लें। और अभी भी धूप है, लेकिन बस धूप जाने को ही है। लेकिन हवा लग रही है, हवा चल रही है, हवा लग रही है। यहाँ सारे कपड़े सूख चुके हैं। कभी गीला है, चलिए कपड़े तो ले लिए सारे, चलिए चलते हैं। और कपड़ों का देखिए ढेर लग गया, तो मैंने कहा मैं पहले तय ही कर लेती हूँ कपड़ों की, क्योंकि आज के भी हो गए, कल के भी रखे तय करने के लिए। कल मुझे आई थी तो मैं थकान सी हो रही थी, तो मैं तय नहीं कर पाई, और कपड़े आज के भी हो गए। तो मैंने कहा इकट्ठे कर लेती हूँ, बाद में कपड़े वगैरह चेंज करूँगी मैं। जो काम निपट जाएगा तो निपट ही जाएगा। तो बस मैं यहाँ कपड़े तय कर रही थी। और हाँ, आप लोगों से एक ज़रूरी बात भी करनी थी कि मेरी तो तैयारी हो ही रही थी महोबा जाने की। शिवानी भी मेरे साथ में जाना चाह रही है, क्योंकि देखिए नीलम का ये बस लास्ट टाइम ही है कि जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे निपट जाए। तो हम लोगों को भी टेंशन लगी रहती है, ऐसे टाइम में हम उसके पास में होंगे ना, तो उसे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी और हमें भी अच्छा लगेगा। भले हम यहाँ हैं, लेकिन हमें एक मन में एक तो टेंशन बनी रहती है। सुबह शाम कॉलिंग करते हैं, बात करते हैं, लेकिन एक मन में वो बना रहता है कि धीरे धीरे उसका टाइम नज़दीक आता जा रहा है। तो देखते हैं कि तैयारी कैसे बनती है, कौन कौन निकल पाता है। अभी तो केवल तैयारी ही बन रही है। तो
मैं तो यही सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द काम निपटा के मैं चली जाऊँ शिवानी के साथ, और फिर मुझे तो वापस आना भी पड़ेगा क्योंकि यहाँ का भी देखना है। हो सकता है कि वो रुक जाए। और रात का खाना वगैरह सबका हो चुका है। मैं सारे काम से फ्री थी। मैंने कहा इन सब्जियों को निकाल के सबको धुल के रख लेती हूँ। तो यहाँ मैं एक एक करके जो सब्जियाँ लाई हूँ निकाल के रखती जा रही हूँ। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पे करूँगी मैं ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ब्लॉग आप तक यूँ ही पहुँचते रहें। मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।